हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चों, इसमें हमने पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के 5वें तक के क्वेश्चनों को कवर किया था। आप वहां से पिछले वीडियो को देख करके उनको कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या तीसरे के 6वें से आगे के क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। तो बच्चों, 6वां क्वेश्चन क्या है, देखिए थ्योरिकल क्वेश्चन है और इसमें बच्चों हमें बहुत अच्छे से सवालों को पढ़ना है, समझना है, उनकी शर्तों को समझ करके समीकरण बनाना है और समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम सरल करेंगे, हल करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले बच्चों, आयु से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? आयु वाले सवालों में आपको ध्यान रखना है, या तो क्वेश्चन के अंतर्गत शर्त में वर्तमान आयु दी जाए या फिर हम मान लेते हैं जब तक, क्योंकि हमें वर्तमान आयु ज्ञात नहीं होगी बच्चों जब तक हम पूर्व या पश्चात की आयु नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि इस सवाल में आप देख सकते हैं, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, जैकब की और उसके पुत्र की। और यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात यानी बाद और 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की आयु को लेकर की जो शर्तें हैं और इसको लेकर के, इन शर्तों को लेकर हमें समीकरण बनाना है, फिर हम हल करेंगे और हम आयु ज्ञात करेंगे। चलिए तो बच्चों, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु मानेंगे, क्योंकि बच्चों जब तक हमारे पास वर्तमान आयु ज्ञात नहीं होगी जब तक हम पूर्व या पश्चात की आयु को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, चलिए मान लिया x वर्ष, तथा पुत्र की, जैकब का जो पुत्र है तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो बच्चों इसको चलिए मान लेते हैं y वर्ष, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो वर्तमान आयु तो मान लिया है, अब हमें चूंकि वर्तमान आयु से ही पूर्व और पश्चात की आयु पहले ज्ञात करनी होगी, फिर इसके बाद शर्त के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो यहां पर हम 5, सबसे पहले क्या है 5 वर्ष पूर्व, तो बच्चों 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अब हम जैकब की आयु ज्ञात करेंगे, जैकब की आयु। अब बच्चों वर्तमान शब्द को हटा देंगे क्योंकि पूर्व और पश्चात यानी भूतकाल और भविष्यकाल की आयु के लिए हम वर्तमान नहीं लगा सकते हैं। तो जैकब की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी, तो पूर्व के लिए बच्चों क्या करते हैं, पूर्व के लिए हम इसमें जोड़ देते हैं और यहां पर चूंकि हमें निकालना है बाद, तो आप चाहे पूर्व की पहले निकाल लो या बाद की, ठीक है। तो 5 वर्ष, चलिए अगर बाद में निकालना चाहें तो हम यहाँ पर 5 वर्ष बाद पहले निकाल सकते हैं, पूर्व की बाद में निकाल लेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु हो जाएगी, बाद के लिए बच्चों जोड़ देना है, वर्तमान में जोड़ देना है, और पुत्र की भी, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की आयु में भी हम, चूंकि पुत्र की आयु हमने वर्तमान y मानी है, इसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो बच्चों हमें बाद यानी पश्चात की आयु ज्ञात हो गई, ठीक है। कोई भी आयु को हम पहले निकाल सकते हैं या बाद में, जैसे कि हम देख रहे थे पूर्व लिख गए थे यहाँ पर, तो पूर्व की पहले निकालो या बाद की, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए पूर्व की निकाल लेते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो जाएगी। तो वर्तमान में 5 घटा देंगे यानी x - 5 वर्ष, तथा पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु हो जाएगी y - 5 वर्ष। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो पहली शर्त को लेकर के हम समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यानी पहली शर्त के अनुसार हम क्या करेंगे, वो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो बच्चों इसका मतलब है कि जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु है उसकी तुलना जो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है उससे की जा रही है, और कितनी गुना है उससे, 3।
तो बच्चों 5 वर्ष बाद के लिए हमने ये आयु ज्ञात किया है, तो x + 5 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे किसमें, पुत्र की आयु में, जैसा कि शर्त में कहा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे तो 3y और प्लस 3 5 15 हो जाएगा जोड़ने पर, सॉरी गुणा करने पर। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो 5 को हम क्या कर लेंगे, पक्षांतर, तो -5 कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 3y माइनस कितना, वो प्लस का कितना 10, क्योंकि 15 इसमें धन के ज़्यादा है तो धन का बचेगा। तो चलिए हम इसको एक समीकरण मान लेंगे पहला। अब बच्चों इसी प्रकार से दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो ये है बच्चों x - 5 बराबर, और यहाँ पर पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 का गुणा कर देंगे किसमें, पुत्र की आयु में जो 5 वर्ष पहले की है, तो y - 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको हाँ गुणा कर लेंगे तो 7y माइनस कितना हो जाएगा 35। अब y वाले पद को इस तरफ लाएंगे तो पक्षांतर करके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 35 जो कहते हो 5 इस तरफ आएगा तो धन का हो जाएगा, तो x - 7y बराबर माइनस का 30। इस प्रकार से समीकरण नंबर दूसरा बना लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से ये जो x का मान y के पद में यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, दैट मीन्स रख देंगे, तो हम लिख देंगे कि समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो बच्चों हम यहाँ पर दूसरे में रखेंगे, तो x को हटा करके जैसा कि आप देख रहे हैं 3y + 10 है x का मान, तो रख लेंगे -7y बराबर माइनस का 30। तो अब y वाले पदों को हम यहाँ पर जोड़ घटा लेंगे, सरल कर लेंगे, तो माइनस का 7 ज़्यादा है और प्लस का कम है, इसलिए माइनस का 7y बचेगा, सॉरी 4y बचेगा, 7 में से 3 गई 4y, और यहाँ पर -30 और माइनस का 10, तो -4y बराबर हो जाएगा माइनस का 40। माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा बच्चों -40/4, 4 धाम 40, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों 10। अब ये y का मान हम किसी एक समीकरण, 2 में से किसी एक समीकरण में रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों y का मान हम समीकरण में रखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बच्चों 1 में हम क्या करेंगे, देखिए x बराबर है 3 गुणे y का मान है 10 और प्लस हो जाएगा 10, तो x बराबर 30 + 10 कितना हो जाएगा, x का मान 40। इस प्रकार से x का मान कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान है ये जैकब की आयु है, तो लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु, तो ये हो जाएगी बच्चों कितना 40 वर्ष, तथा दूसरा है पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी बराबर 10 वर्ष। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, आयु से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों तीसरे के ये सभी कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है x धन 8y बराबर 19 और दूसरा समीकरण है 2x धन 11y बराबर 28। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें x y में दूसरे समीकरण में x और y दोनों में 2 और 11 गुणांक हैं, मतलब 1 से अधिक है, तो इसका मतलब है इससे थोड़ा मान निकालना थोड़ा सा हार्ड होगा, अर्थात परिमेय रूप में आएगा। लेकिन अगर हम पहले समीकरण की बात करें तो इसमें पहला जो आप देखेंगे इसमें x वाला पद है, पहला पद x का पद, तो इसमें 1 के अलावा कोई गुणांक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से x का मान निकालना पहले समीकरण से सरल होगा, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन में ये देखना है, बहुत अच्छे से समझना है कि हमें जो काम आसान लगे वो करेंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से हम संकेत देंगे, समीकरण नंबर 1 से, तो x धन 8y बराबर है 19, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 8y। इस प्रकार से चलिए हम इसको तीसरा समीकरण मान लेते हैं, ये हमने तीसरा समीकरण मान लिया। अब हम ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर दूसरे में, क्योंकि हमने पहले से मान निकाला है तो दूसरे में रखना है, और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम पहले से निकाला है तो कहां रखेंगे, दूसरे में।
तो x के स्थान पर यानी 2 गुणे x के स्थान पर हो जाएगा 19 माइनस 8y और प्लस का 11y ज्यों करते हो बराबर 28। ठीक है बच्चों, अब गुणा कर लेंगे, 19 दूनी 38 हो जाएगा और 8 दूनी 16y हो जाएगा, प्लस का 11y हो जाएगा बराबर 28 हो जाएगा। और 16y 11y इसको सरल करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर घटने की प्रक्रिया होगी। 16 में से 11 गई 5y माइनस का और बराबर 28 माइनस 38। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब घटा देंगे यहाँ पर, तो 38 में से 28 गए लेकिन माइनस का बचेगा। माइनस क्या देखें तो y बराबर हो जाएगा -10 बटे माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, 5 दूनी 10, माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा 2। अब ये y का मान, ये बच्चों y का मान समीकरण नंबर चलिए 3 में रख देते हैं, क्योंकि 3 हमने मान लिया है तो यहाँ रखना आसान है, क्योंकि ये पहले से y का मान यहाँ पर पक्षांतर अवस्था में है। तो यहाँ पर y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो जब पक्षांतर की स्थिति में पहले से है तो छोटा सा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 में रखने पर, हालांकि आप 3 समीकरण जो आप देख रहे हैं आप कहीं भी मान रख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y का मान हम रख लेते हैं तो 3 में, तो यहाँ पर x बराबर 19 माइनस 8 गुणे कितना 2 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 8 दूनी 16, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो बच्चों इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से x का मान 3 हुआ और y का मान कितना आया 2। तो ये समीकरण का इस सवाल का हल हो जाएगा। तो बच्चों अगला प्रश्न है, बच्चों 5वें का ये पहला सवाल है, इसमें 2 सवाल दिए हैं बच्चों, तो एक सवाल हम देखेंगे, एक आप लोग स्वयं लगाएंगे, आई होप बन जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहला समीकरण है 3x माइनस 7y बराबर 1 और दूसरा समीकरण है x माइनस y बराबर -1, समीकरण नंबर 2। इसको प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण युग्म का हल ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब x और y का मान निकालना है। तो बच्चों हमने कई बार पिछले वीडियो में भी बोला है इस प्रकार के सवालों में, और यहाँ भी समझा रहे हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस चर पद में 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणांक नहीं है तो वहां से मान निकालना आसान होगा। पहले समीकरण में 1 के अलावा यहाँ 3 और यहाँ 7, मतलब 1 से अधिक गुणांक कोई भी संख्या है तो उसका मान निकालना थोड़ा सा, ठीक है, परमी रूप में हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस और कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर x माइनस वाई, ना तो x में कोई गुणांक है ना y में, इसलिए यहाँ से x या y दो में से एक का मान निकालना आसान होगा। तो इसलिए हम समीकरण नंबर 2 से मान निकालेंगे। तो समीकरण नंबर 2 से, तो हम समीकरण नंबर 2 को टेक ऑफ करेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। तो x का मान अगर ज्ञात करेंगे तो y को हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, तो -1 प्लस y हो जाएगा। चलिए हम इसको समीकरण नंबर तीसरा दे देते हैं, ठीक है। अब बच्चों समीकरण 3 से x का मान, चूंकि हमने दूसरे से मान निकाला है तो x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों। तो समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे, तो आप 1 में उंगली रख लीजिएगा और मान को प्रतिस्थापित करते जाइए। तो x के स्थान पर यहाँ पर आएगा -1 प्लस y और -7y ज्यों कहते हैं बराबर 1। तो बच्चों अब गुणा कर लेंगे, तो 3 एकम 3 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, गुणा करने पर माइनस का 7y ज्यों कहते हैं बराबर 1। अब हम y के पदों को हल करेंगे तो माइनस का 4y यहाँ से बचेगा बराबर 1 और प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस के 4y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर 4 बट्टी -4, 4 एकम 4y बराबर -1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये y का मान हो जाएगा। अब हम बच्चों क्या करेंगे, ये y का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे बच्चों, समीकरण नंबर हम तीसरे में रख लेंगे। तीसरे में हमें ज़्यादा फायदा है, तीसरे में रखने पर, अदरवाइज आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों x बराबर -1 और प्लस y की जगह भी हम -1 कर देंगे, तो प्लस और -4 डायरेक्ट इस प्रकार से कर लें, डायरेक्ट कर लें, तो -1 माइनस का 2। तो बच्चों इस प्रकार से ये x का मान हो जाएगा। तो हम नीचे इकट्ठा इसको कलेक्ट करके लिखेंगे, x बराबर -2 और y बराबर -1। इस प्रकार से इस समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से ये हल हो जाएगा। तो बच्चों इसका दूसरा सवाल आप लोग स्वयं लगा लेंगे। अगला सवाल हम देखेंगे, तो बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, इसको भी हमें बच्चों प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। और ये एग्जाम में इस टाइप का या ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे हम। तो समीकरण है ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर 0, पहला समीकरण, और bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो बच्चों अब यहाँ पर दो में से दोनों का रूप लगभग समान है, क्योंकि दोनों में यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई में गुणांक दिए हैं ए बी के रूप में। तो हम किसी एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में प्रतिस्थापित करेंगे। तो बच्चों हम लेते हैं, चलिए समीकरण नंबर 1 से,
समीकरण 1 से हम देखेंगे ax धन by माइनस a प्लस b बराबर 0। तो अगर हमें x का मान बच्चों निकालना है तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, ax बराबर बाकी पदों को पक्षांतर, तो माइनस का by प्लस का a माइनस का b हो जाएगा, 0 हट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का by प्लस a माइनस b और बटे में हो जाएगा कितना a। चलिए इसको हम तीसरा समीकरण दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम ये x का मान समीकरण नंबर हम कहां पर रखेंगे बच्चों, दूसरे में। तो समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो यहां पर हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को देखेंगे x के स्थान पर यहां पर, तो b गुणे और x के स्थान पर हो जाएगा बच्चों माइनस का by और प्लस का a माइनस b और बटे में हो जाएगा कितना a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का ay माइनस का a माइनस b बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चों ये दूसरा समीकरण में यहाँ पर x के स्थान पर मान रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, b का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर y और प्लस का हो जाएगा ab माइनस का b स्क्वायर और बटे में रहेगा यहाँ पर क्या a माइनस का यहाँ पर ay माइनस a माइनस b, तो सबके बटे में 1 कर लेंगे लासा लेने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। तो अब हम लासा लेंगे तो यहाँ पर आएगा a, तो यहाँ पर a का भाग a में देंगे, एक बार जाएगा, तो ये पद ज्यों के त्यों नोट कर लेंगे बच्चों। और प्लस का यहाँ पर ab माइनस b स्क्वायर और यहाँ पर 1 का भाग देंगे तो a बार जाएगा, a का गुणा तो माइनस का a स्क्वायर y माइनस का यहाँ a स्क्वायर और माइनस का ab हो जाएगा बच्चों गुणा करने पर बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ab माइनस प्लस के कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का b स्क्वायर y और यहाँ से माइनस का a स्क्वायर y और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और a का गुणा हम 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम इनको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करेंगे और आगे सरल करेंगे। तो बच्चों चलिए पहले हम a स्क्वायर y लिख लेंगे माइनस का b स्क्वायर y लिख लेंगे और बराबर में a और b का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y हम कॉमन लेंगे या माइनस का y ले लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब माइनस चूंकि y तो कॉमन है ही, वो दोनों पद माइनस के, माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों पद प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस y बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये दोनों भाग कर देंगे, कट जाएंगे, तो माइनस y बराबर 1। अब माइनस y का बराबर 1 मान आया, यहाँ पर y बराबर क्या आएगा 1, यहाँ पर 1 में माइनस का भाग करेंगे तो माइनस 1 डायरेक्ट लिख लेंगे। इस प्रकार से y का मान कितना आएगा बच्चों, माइनस 1। चलिए अब ये y का मान उठा करके हम किसी एक समीकरण में, तो हम चलिए थर्ड में रख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर तीसरे में रखने पर, तो बच्चों हम तीसरे में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरा समीकरण, ये आप देख रहे हैं, तो x बराबर माइनस बी और गुणे माइनस 1 प्लस a माइनस b और बटे में हो जाएगा कितना बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बटे में हो जाएगा a। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे, माइनस माइनस प्लस का b हो जाएगा, b एकम b प्लस a माइनस b और बटे में हो जाएगा a। तो यहाँ b से b क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल, माइनस प्लस के, तो x बराबर a बटे a का भाग a में देंगे या कट जाएगा x बराबर 1। इस प्रकार से आप देखेंगे x का मान 1, तो हम कह सकते हैं इसको कलेक्ट करके लिख देंगे, तो x बराबर 1 और y बराबर हो जाएगा माइनस 1। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, थ्योरिकल क्वेश्चन है या डायरेक्ट समीकरण युग में देकर के प्रतिस्थापन विधि, तो आप सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा हो, सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बच्चों बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक जल्दी उनकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। तो बच्चों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर गुड नाइट।